वहां वो जो मंच से भाषणबाजी हुई उसमें यह साफ कहा गया कि कश्मीर में एक भी हिंदू को नहीं रहने दिया जाएगा और अगर एक भी हिंदू वहां पर बसने आया तो उसे वहां से मिटा दिया जाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वो तमाम वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। देखिए, इस तरह की वीडियो सर्कुलेट होती है, लेकिन मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के बतौर पाकिस्तानी ये कहता हूँ कि कश्मीर में जिस तरह हक मुसलमानों का उतना ही हिंदुओं का भी है। आप तो कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान में लाखों हिंदू रहते हैं, हम उनको अपना भाई मानते हैं, हम उनके तमाम जो मजहबी त्यौहार है उसमें शिरकत भी करते हैं, बावजूद इसके कि हमारे कुछ एक्सट्रीमिस्ट हमें उसके नतीजे में थ्रेट भी करते हैं। उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक सीमा बन गई थी। बेसिकली जो आर्मी चीफ का बयान था उसमें कहा था कि जो दो नेशन थ्योरी की कहती हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए थे, इसमें तो कोई शक नहीं कि उस दौरान जो थ्योरी थी वो यही टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू उस तरफ है और पाकिस्तान इस तरफ है। लेकिन देखिए, इसके बाद की जो कमाल बात है, कर रहे हैं, एक तरफ तो आप ये पाकिस्तान कह में रहे हैं कि लाखों हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं और जितने इसके भी हिंदू हैं बहुत अच्छे सुने से रह रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी सेना के प्रमुख इस बात आप का मेरी जिक्र बात कर रहे हैं सुने। कि टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। देखिए, टू नेशन थ्योरी उस टाइम पे ये थी ना, ये तो तारीख का ऐसा है, इसको कौन झुटला सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब तकसीम हुई थी तो उस वक्त टू नेशन थ्योरी थी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि भारत में कितने मुसलमान रहते हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कुल आबादी से ज्यादा मुसलमान रहते हैं भारत में। भारत के कई सूबे, कई देश ऐसे हैं जो कि जहाँ पे सारी मुस्लिम आबादी है। आपके कैबिनेट में, आपकी सेना में, आपकी फिल्मों में कितने मुसलमान है? तो ये बुनियादी तौर पे अगर आप इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है कि हम उन दहशतगर्दों का जो पॉइंट है जिस वजह से उन्होंने वहां पर लोगों का सिर्फ इस वजह से शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको शहीद किया क्योंकि वो हिंदू थे, ताकि हिंदू मुस्लिम फसाद भड़क सके। देखें, ये अरे इस वक्त साहब, इसमें ये कोई शक नहीं कि तस्वीरों में हिंदुस्तान और दिखाई दे रहा पाकिस्तान है, ये के वीडियो दरमियान में बहुत सारी दिखाई दे रहा है और ये कश्मीर के लोकल लोगों ने नहीं किया, ये पाकिस्तान की सरजमी से आए हुए आतंकवादियों ने किया। ये कश्मीर के लोगों ने नहीं किया, कश्मीर के लोगों ने तो बचाया और इसे बचाने और अलग होने के खेल में कश्मीर के युवाओं में मारे गए। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में विकास हो, पाकिस्तान नहीं चाहता कश्मीर में अमन चैन हो, पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां कश्मीर के पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो। भार्गव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। भार्गव साहब, क्या मानते हैं इन तमाम परिस्थितियों को देखकर जिसका जिक्र जमीर अली कर रहे हैं? देखिए, वो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने कहा कि था हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। बिल्कुल ठीक कहा है। बहुत से सूबे, बहुत से डिस्ट्रिक्ट, वहां पर मुस्लिम आबादी भी बहुत है, ये भी ठीक कहा। लेकिन उससे उनका निष्कर्ष क्या है? भाई, ये तो क्रेडिट गोज टू इंडिया कि यहां पर आकर के मुसलमान रह रहे हैं, यहां पर आकर के पाकिस्तान के मुकाबले उनकी स्थिति अच्छी है। जबकि पाकिस्तान में आजादी के समय में 1947 में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितने परसेंट थी और वहां से वो घटते 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 कहां पहुंच गई? कुछ सिंध का ऐसा एरिया है जहां कुछ लाख हिंदू रह गए हैं, बाकी को इन्होंने खत्म कर दिया, जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया या वहां से भगा दिया। तो इसमें उनका भाईचारा कहां आ गया? अरे भाईचारा तो हमने निभाया है। भाईचारा तो जिसको आपके मुनीर साहब कहते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम, या सन 47 में वो कहते थे टू नेशन जो है हिंदू मुस्लिम पे था, तो वो भाईचारा हमने निभाया, पाकिस्तान ने कहीं नहीं निभाया। उन्होंने इस बात की यकीन किया कि वहां से हिंदू खत्म हो जाए या भाग जाए और जो रहें तो उनको जो है कलमा पढ़वा दिया जाए। तो ये उसमें पाकिस्तान का कहीं कोई क्रेडिट नहीं है। आज भी जो कह रहे हैं कि साहब हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं कि यहां पर जो आदमी मारे गए, अरे भाई ये तो आई वॉश है, आई वॉश। वहां पर ये बताइए, आतंकवादी मारता है तो किसी को भी मारता है, लेकिन यहां पर चुन करके उन्होंने हिंदुओं को नाम पूछ के यकीन करके कि हिंदू है उसको मारा है। तो ये तो आतंकवाद नहीं है, ये तो सीधे सीधे उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया है। दूसरे आपके यहाँ कहते हैं भाई कश्मीर में कहां से शुरू में, कश्मीर में भी जो आपके ये क्या बोलते हैं एम्बाइकल कॉर्ड थी वो पाकिस्तान से थी। पाकिस्तान से ही रेडिकलाइज होकर के यहाँ पर टेररिस्ट आते थे। टेररिस्ट डिस्पोजेबल होते थे, वहां से 10 भेजो 20 भेजो, मर जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन यहां आकर के उन्होंने क्या फैलाया? हिंदू मुसलमान फैलाया। यहां आकर के
89 90 में क्या किया उन्होंने, हिंदुओं को निकाला बाहर। तो आप क्या बात कर रहे हो कि भाईचारे वाली बात किया, हम हिंदू, वो पुरानी कहानी हो, ये पुरानी कहानी नहीं, आप उस कहानी को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हो। आप ये कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में फिर से हिंदू मुसलमान झगड़ा हो। आप चाहते हो, उनके कहने का मतलब ये था कि हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं, उनको भड़काया जाए। मेन एम उनका इस कहानी को लाने का यही था कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनको दोबारा से हिंदू मुसलमान के उसमें भड़काया जाए। लेकिन ये आप देखिए, आपके अपने अगर सीट के नीचे आपकी कुर्सी की टांगे ढीली हो तो उछलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज पाकिस्तान जो कर रहा है उसका उसी को भुगतना पड़ेगा। वहां मैं सुनता था कि वो कहते थे साहब हिंदुस्तान से हमारे आतंकवादी आ रहे, तो भाई आपने क्यों नहीं फेंस लगा ली ताकि आतंकवादी ना आए? आतंकवादियों से बचने के लिए तो फेंस हमने लगाई है अपनी तरफ, ताकि आपके यहाँ से आतंकवादी नहीं आए। आपके यहाँ अगर जा रहे होते तो आप फेंस नहीं लगाते। आपके यहाँ बलूचिस्तान में आतंकवादी है, वो कर रहे हैं तो क्या हिंदुस्तान से कर रहे हैं? पाकिस्तान जो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कर रहा है वो क्या इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है? सिंध में जो आपके हो रहा है उसमें इंडिया है क्या शामिल? और तो और आपके तो अभी पंजाब में भी हो रहा है, पंजाब की भी बहुत से लोग आपकी आर्मी के खिलाफ हैं जो उसको ये सपोर्ट बात नहीं तो करेंगे। चाहे वो और ये बलूचिस्तान हो जितना या खैबर पख्तूनख्वा हो, ये तमाम इलाके में देखा जा रहा है पाकिस्तान खुद अपनी परिस्थितियों से घिरा हुआ है और शायद उसे लगता है कि भारत जिस तरीके से आर्थिक तौर पर तरक्की कर रहा है वो ना करे, वो पाकिस्तान जैसा ही हो। लेकिन भारत इन सब चीज़ों में निगेटिविटी में पड़ना नहीं चाहता। मेरे साथ शशि जी मौजूद हैं। शशि जी, भारत ने बहुत कूटनीतिक तरीके से, क्योंकि आप बार बार इस तरह का हमला करते हैं, आप बातचीत की बात करते हैं और पीठ में छुरा घोंप देते हैं, आपका चेहरा कौन सा है आज तक भारत संभल ही नहीं पाया है। आप लगातार आतंकवादी घटनाओं को हिंदुस्तान में अंजाम देते रहे, चाहे वो संसद पर हमला हो, चाहे वो मुंबई में हमला हो या फिर पहलगांव का हमला हो। तमाम बातों के साथ साथ भारत ने बहुत बेहतर तरीके से कूटनीति संकेत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए कुछ डिसीजन ले लिए, 4-5 बड़े फैसले ले लिए। अब 4-5 बड़े फैसले लिए, उन फैसलों से पाकिस्तान की सत्ता में, पाकिस्तान की अपोजिशन में जो बैठे लोग हैं, यहां पर बिलावल साहब दिखाई दे रहे हैं, या पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं, गृह मंत्री मोहसिन हैं, पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी हैं, वो इस बात का जिक्र करने लगे हैं कि साहब सिंधु नदी का अगर पानी एक बूंद भी रुका तो खून की नदियां बह जाएंगी। अब बताइए आप क्या करें इस फैसले को लेकर? देखिए, मैं 2-3 चीज बताना चाहूंगा इससे पहले कि मैं डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर बात करूं। भारत की तकरीबन पाकिस्तान के